दोस्तों महीना था जून का और साल 2013। श्रद्धालुओं की भीड़ बड़ी तेजी से केदारनाथ की ओर दर्शन करने को आगे बढ़ रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, केवल बारिश के अलावा 15 और 16 जून के करीबन एक हैवी रेनफॉल डिटेक्ट होती है। ये रेनफॉल पहले जैसी नॉर्मल रेनफॉल्स में नहीं थी। इस रेनफॉल की वजह से 325 mm वाटर रिकॉर्ड किया गया। Well, staying on with stories from India, cloud burst in Uttarakhand's Kedarnath has caused major damage. केदारनाथ के हादसे में करीबन 6000 लोग मारे जाते हैं। अचानक आई बाढ़ की वजह से कई लोग मिसिंग हो जाते हैं, कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। इसके बावजूद डेथ नंबर 6000 को क्रॉस कर जाता है। ये किसी भी डिजास्टर से होने वाला अब तक का सबसे बड़ा डिजास्टर में काउंट होता है। सोमवार को हुई शुरू बारिश की वजह से ऊपर के इलाकों में पानी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता गया। माउंट केदारनाथ, ये केदारनाथ का वो माउंटेन है जहां वाटर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है और इसके बाद ये सीधा ओशन में जाकर मिल जाती है। जुलाई 15 और 16 को तेज बारिश की वजह से कुछ ही देर में ये सारी रिवर्स ओवरफ्लो होकर बहने लगती है। वैसे तो एक सेफ रिवर का इंडिकेटर होता है कि अगर रिवर वाटर फ्लो 150 mm में है और इसे सेफ कंसीडर किया जाता है, और अगर ये 300 mm क्रॉस कर जाता है तो ये एक डेंजर लेवल है। लेकिन जुलाई को उस टाइम रिवर का वाटर फ्लो करीबन 1200 mm तक चला गया था। ये इतना ज्यादा है कि एक मिलिट्री ट्रक को आराम से दूर उठाकर फेंक सकता है। और इसके बाद क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं। किसी की दुकान तो किसी का घर, जो भी चीज सामने आई वो सारी चीजें खत्म हो गई। सिवाय केदारनाथ के मंदिर के अलावा 15 जून के करीबन जब फ्लड सारी चीजों को खत्म करते हुए मंदिर की ओर आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक कहीं से एक बड़ा सा पत्थर मंदिर की ओर आके रुक जाता है, जिससे हुआ ये कि पानी का बहाव 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय मंदिर में कई श्रद्धालु मौजूद थे। ये एक चमत्कार ही था कि कैसे केदारनाथ का टेंपल समय समय से ऐसी गतिविधियों से बचता रहा है। अब सवाल ये है कि 2013 के बाद क्या ये चीज दोबारा हो सकती है? अगर हाँ, तो आखिर हम इन चीजों के लिए कितना तैयार हैं श्रद्धालुओं की सेफ्टी के लिए, ताकि अगर ऐसा दोबारा कुछ हो तो 6000 डेथ नंबर जैसा डिस्ट्रक्शन दोबारा ना हो। 2013 का फ्लड का कारण जिस मंदाकिनी नदी के टूटने का कारण बनी थी, अब उसे कंस्ट्रक्शन करके और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। इसके अलावा 28,000 लोगों के लिए कैंप्स जिसको तुरंत इवैक्यूएट करने का इंतजाम करा गया है। इसके अलावा इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम और भी बहुत कुछ, जिससे ये कहा जा सकता है अब केदारनाथ जाना मच सेफ है पहले से। देखो जो हुआ उसकी कल्पना हमें किसी को भी नहीं थी, क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। तो बेहतर ये है कि अपनी गलतियों से सीख लेते रहें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार केदारनाथ विजिट जरूर कर लेना।